हेलो गाइस, आई एम द आर्यन कौर। सो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ब्रेडिकार्डिया एंड द टैकीकार्डिया। ब्रेडी मीन्स स्लो। इफ योर हार्ट रेट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनट देन इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है देन इट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। किसी किसी पर्सन में ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिल सकता है, जैसे कि एथलीट, उनके जो हार्ट है वो स्लो बीट करता है, मीन्स लेस देन 50 या लेस देन 60 उनकी हार्ट बीट होती है, फिर भी उनमें कोई सिम्टम नहीं आता, बिकॉज उनकी जो बॉडी नीड है वो कंप्लीट फुलफिल हो रही है इन दैट हार्ट बीट। ओके, ये फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया, जिस दिस इज द फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया जिसमें कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता। ओके, लाइक लो बीपी का। सो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें जो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, एंड इफ योर हार्ट बीट इज लेस देन 60 देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कंडक्शन फेलियर हो। ओके, एवी नोड अपना फंक्शन नहीं कर रही हो। ओके, so then heart rate will be decreased, which is pathological. Another is हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड का लेवल कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगी और हार्ट रेट कम होगा। अनदर एग्जांपल इज कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट रेट को कम करती है, लाइक द बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हम पेशेंट को देते हैं जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, और डाइजॉक्सिन जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को दी जाती है। डाइजॉक्सिन भी क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। अनदर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लाइक द पोटाशियम का लेवल अगर ज़्यादा हो, हाइपर कैलीमिया हो और हाइपो कैल्सीमिया हो तो भी ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेगल स्टिमुलेशन। वेगस नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट नर्व होती है और वो 10th क्रेनियल नर्व होती है। जब भी उसका स्टिमुलेशन होगा तो जो हार्ट रेट है दैट विल बी लो। लाइक अगर सक्शनिंग करेंगे, स्ट्रेनिंग करेंगे, और अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी वेगस नर्व प्रेजेंट है, जब जब वो स्टिमुलेट होगी, लाइक द कैरोटिड मसाज करेंगे। ओके, सो जब जब वो स्टिमुलेट होगी तो हार्ट रेट कम होगा। ये थेराप्यूटिक भी हो सकती है। थेराप्यूटिक होती है जैसे कि वॉल्सल्वा मैन्यूवर, जो कि हम थेराप्यूटिकली इंटेंशनली वेगल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हार्ट रेट कम हो, लाइक इन द कंडीशन ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, जो कैरोटिड मसाज की जाती है, सो यहाँ पे वेगस नर्व पास होती है, जब वो स्टिमुलेट होती है तो हार्ट रेट विल ड्रॉप। सो इट वाज द रीजंस जिनकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। नेक्स्ट आते हैं हम टैकीकार्डिया पे। टैकीकार्डिया होता है जब हार्ट रेट अबव 100 हो इन द अडल्ट। 60 टू 100 हार्ट रेट है जो वो नॉर्मल होती है, अबव 100 मीन्स टैकीकार्डिया, बिलो 60 मीन्स ब्रेडिकार्डिया। कुछ रीजंस होते हैं टैकीकार्डिया के, लाइक द फीवर। फीवर अगर हो तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। सो बट एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, जैसे कि ब्रेडी में एथलीट की एक्सेप्शन थी, वहीं वहीं यहाँ पर एक्सेप्शन है ब्लड फीवर की या इंटेरिक फीवर की। ये ऐसा फीवर है जिसमें जो हार्ट रेट है और जो पल्स रेट है डेट विल बी लो। ओके, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो लो होगी। वैसे सारे फीवर में हम चेक करते हैं पल्स, वो हाई जाती है, लेकिन इन द टाइफाइड फीवर द हार्ट रेट विल बी लो। नेक्स्ट कॉजेज हो सकते थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज हो रही है और हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। इन द केस ऑफ एंजाइटी या पेन और हाइपोवोलीमिया मीन्स वॉल्यूम कम हो जाना। अगर वॉल्यूम कम हो गई या पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाएगा तो जो बॉडी है, जो हार्ट है, वो फुलफिल करने की ट्राई करेगा ताकि जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है वो फुल हो पाए। ओके, सो इसके लिए हार्ट बहुत ही तेजी से बीट करना स्टार्ट करेगा ताकि ब्लड सप्लाई हो पाए। बिकॉज इन दिस कंडीशन अगर हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेजी से बीट करेगा तो जो हार्ट में ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। ओके, सो that might be the problem. Another causes of the tachycardia are the tachyarrhythmias like the SVT, atrial fibrillation, atrial tachycardia. Now अगर आपको क्वेश्चन आपके पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, डिजीनेस हो रही है और लो बीपी हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेक्शनिंग, देन योर आंसर विल बी कि आप सेक्शनिंग स्टॉप कर दोगे बिकॉज वेगल नर्व स्टिमुलेट हो रही है और पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक द सिंकोपल एपिसोड। सिंकोप मीन्स फेंटिंग, पेशेंट फेंट हो सकता है और ड्रोजीनेस हो सकती है। बट इन द केस ऑफ टैकीकार्डिया पेशेंट को पाल्पिटेशंस होंगी, रेस्टलेसनेस होगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द टैकी एंड द ब्रेडिकार्डिया।